नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त पुनीत कुमार ओझा। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे और वर्तमान समय के अनुसार अपने जीवन को आप सब ने बेहतरीन तरीके से सामंजस्य बिठाने की कोशिश किया होगा। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स के बारे में बात करेंगे और उस कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स। दोस्तों, वर्तमान समय में ये कोर्स काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है। अब हम जानेंगे कि इस कोर्स में एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है और इस कोर्स को करने के बाद हम अपने जीवन में कितनी तरक्की कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि वर्तमान समय में स्किल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आने वाला जो ज़माना है वो स्किल ओरिएंटेड होने वाला है। वैसे देखा जाए तो ये सिर्फ आने वाले ज़माने या आजकल के ज़माने की बात नहीं है। स्किल में जो भी महारत हासिल किया है, चाहे किसी ज़माने की बात करें, उसके बेहतरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब दोस्तों, इससे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने यहाँ एक कोर्स के स्ट्रक्चर के तौर पे शुरुआत किया है और इस कोर्स का नाम दिया है बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स। अब हम ये जानेंगे कि इसमें क्या खास बात है और इसमें किन किन स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है या वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे हम और अपने जीवन में बेहतर कर सकते हैं इस कोर्स के द्वारा। दोस्तों, जैसे कि किसी भी मैं स्पेशल स्किल की बात करूं जिसको करने के बाद आप खुद में एक पूर्ण रूप से पूर्ण महसूस करें अपने आप में, खुद की पूर्णता जो होती है वो तभी होती है जब हम पारंगत होते हैं किसी एक खास गुण में। अब इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों को शामिल किया गया है, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बात कर लेते हैं, ऑटोमेशन है, रेफ्रिजरेशन है, फूड प्रोसेस एंड इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। ऐसे कोई भी क्षेत्र जहाँ पे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुशल कारीगरी की आवश्यकता महसूस होती है, वो दुनिया का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे इस कोर्स को करने के बाद आप अपने जीवन के लिए संभावना देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ बात ये करेंगे कि इस कोर्स को कहाँ कहाँ से किया जा सकता है, वो कौन से विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे इस कोर्स को आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस कोर्स के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 10+2, 50 to 60% के बीच होना चाहिए। मिनिमम 50% इसे माना गया है। हालांकि कुछ कैटेगरीज और स्पेशल कैटेगरीज, अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो कुछ छूट का भी प्रावधान है, लेकिन जनरली मैं कह रहा हूँ वो है 50 to 60% के बीच आपका नंबर होना चाहिए। दोस्तों, सबसे बेहतर बात क्या है इस कोर्स की, ये 3 साल का कोर्स है और 3 साल का कोर्स करने के बाद आप सिर्फ एक डिग्री होल्डर के तौर पे नहीं निकलते हैं, बल्कि एक कुशल स्किल्ड प्रोफेशनल की तरह आप यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं। अब आपके पास संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। या तो आप अपना स्वरोजगार शुरू करें, या आप उस स्किल से रिलेटेड कहीं भी कोई जॉब आती है या कुछ भी ऐसे हुनर से रिलेटेड कोई ट्रेनिंग होती है, कोई प्रोग्राम होता है, आप वहाँ जा सकते हैं, खुद का आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिला जुला के ये एक बहुत अच्छी पहल मैं मानता हूँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कि कोई भी डिग्री लेने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो आपने डिग्री लिया, क्या वाकई आपको वो रोज़गार परक शिक्षा दे रही है या नहीं दे रही है। दोस्तों, ये बहुत ही आवश्यक हो जाता है वर्तमान समय में कि हम जो भी कोर्स करें उसमें ज़रूर इस बात का ध्यान रखें कि आपके जीवन यापन की भी एक संभावना निश्चित होनी चाहिए उसमें। हालांकि इस बात का ये बिल्कुल मेरा मतलब नहीं है कि आप सिर्फ जॉब के स्कोप के आधार पर अपनी पढ़ाई का चयन करें। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मेरे कहने का अर्थ ये है कि आप उस पढ़ाई का ही चयन करें जिसमें आपकी रुचि हो और उसी रुचि के आधार पर आप उस स्किल से रिलेटेड पढ़ाई में महारत हासिल करते जाएं। आप कोई बेहतरीन डिप्लोमा कर सकते हैं, आप अंडर ग्रेजुएट फुल फ्लेज कोर्स कर सकते हैं, या कोई भी ऐसा सर्टिफिकेट, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी एक मिसाल है जहाँ पे कि आधुनिक ज़माने के ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीबीए, ई बैंकिंग, वीएलएसआई, या फिर ऐसे बहुत से ऐसी जो नई जो संभावनाओं वाले जो क्षेत्र हैं, उनमें से कोई भी आप
दाखिला लें एक किसी पाठ्यक्रम में अपनी रुचि के अनुसार, और उसके बाद आपके जीवन में इस बात का रोना बिल्कुल नहीं रहेगा कि आप सिर्फ उन तमाम सरकारी क्षेत्रों में या उसी सरकारी नौकरी की तरफ पीछे भागें जैसा कि अब तक हम लोग देखते आए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे गौर करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मान के चलिए कि कोई भी सरकारी नौकरी की हम बात करें, चाहे क्लास 1 जॉब हो, क्लास 2 जॉब हो या कोई भी जॉब हो, संख्या बहुत सीमित रहती है। मान के चलिए कि अगर 1000 सीट आ रही है और उसमें 10 लाख अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, दोस्तों 10,000 का ही चयन होना है। इसके बावजूद भी बाकी लोग बच जाएंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम वो रोना शुरू कर दें कि कब तक नौकरी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे ज़रूरी ये है कि आप जब अपने जो आपकी इंटरेस्ट एरिया है, जो आपका एक कहते हैं ना कि हर आदमी का एक अपना विशेष स्वभाव होता है, एक विशेष गुण होता है, एक इनर पोटेंशियलिटी होती है, उस पे हमें काम करना है। और दोस्तों नई शिक्षा नीति की बात करें तो इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि स्कूल टाइम से ही इस बात पे जोर दिया जाएगा कि जब बच्चा क्लास 12 तक पहुँचे, 10th पास करके 10+2 की दहलीज पे वो पहुँचे, तो उसे ये पता हो कि हमें लाइफ में करना क्या है। जैसा कि अब तक क्या होता रहा है कि ग्रेजुएशन, पीजी का और ऐसे कुछ कोर्सेज करना तो एक नैतिक जिम्मेदारी लोग मानते थे, लेकिन ये एक बहुत ही विचित्र आंकड़ा दिखता है कि जब हम इस बात का बड़ा दंभ भरते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है, लेकिन दोस्तों ये उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारा देश सबसे बड़ा मोस्ट अनएम्प्लॉयबल यूथ का भी टैग लिए हुए है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है। जाहिर तौर पे इन तमाम स्थितियों को देखकर ही ये निर्णय लिया गया है कि हम स्किल पे ज़्यादा ध्यान दें। दोस्तों अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी, और भी जितने डिस्टेंस मोड में जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मोड में अपने यहाँ कोर्सेज चलाती हैं, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ ने इस कोर्स को अपने यहाँ शामिल कर लिया है। दोस्तों ये बहुत अच्छा कदम है। आप ज़रूर ध्यान दें इस चीज़ पे कि आपको एक स्किल में महारत हासिल करना है, और जब आप एक स्किल में महारत हासिल कर लेंगे तो आपके पास जॉब के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में जाना ही एकमात्र विकल्प नहीं बचेगा। हो सकता है कि आप जॉब प्रोवाइडर बन जाए, क्योंकि जब आप स्किल में महारत हासिल कर लेंगे, आपकी रुचि के अनुसार वो स्किल होगा, तो बिल्कुल वो पढ़ाई आपको पढ़ाई की तरह ना लग के एक मनोरंजन की तरह लगेगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि जब पढ़ाई हमें एंटरटेनमेंट की तरह लगने लगे, जिसमें हमें आनंद आए, जिस पे हम फोकस कर सकें, जाहिर सी बात है जब आप फोकस तभी कर पाएंगे जब आप उसमें आपका मन रमा रहे। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी, इसलिए कहा जाता है कि रुचि बहुत ज़रूरी है, ना कि सिर्फ स्कोप के आधार पे किसी पढ़ाई को चुन लिया जाए। दोस्तों एक सबसे अच्छी बात में ये आजकल मैंने देखा है, सीबीएसई बोर्ड के काफ़ी सारे स्कूलों ने, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों ने भी अपने यहाँ काउंसलर की व्यवस्था की है। 10th के बाद अब तो खैर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार बहुत सारे सुधार आ चुके हैं, लेकिन वर्तमान समय की भी बात करें तो 10th में के बाद वैसे भी काफ़ी सारे स्कूल अपने काउंसलर रखते थे, ये डिसाइड करने के लिए कि बच्चा जब आगे की दहलीज पे पहुँचे पढ़ाई के लिए तो उसे पता हो कि उसे क्या करना है। आप अपने माँ बाप से बात करें, अपने आसपास के लोगों को देखें कि कौन कितने कुशल स्किल्ड कारीगर लोग आपके यहाँ मौजूद हैं, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने किसी एक स्किल को आधार बना के अपने जीवन में बहुत तरक्की की है। और अपने आप स्किल को भी ध्यान रखें, आप अपनी रुचि को भी ध्यान रखें, तब आपको डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और जब आपने एक बार अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को एनालिसिस कर लिया तो आप खुद ब खुद ये निर्णय कर लेंगे कि आपके लिए क्या बेहतर है। दोस्तों ये पढ़ाई बहुत अच्छी है, ये सिर्फ एक डिग्री की ही बात नहीं है। आप एक आत्मविश्वास के साथ लबरेज एक पूरी तरीके से एक तैयार युवा के रूप में आप समाज के सामने आते हैं, जो तैयार है चुनौतियों का सामना करने के लिए। तो दोस्तों बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम खुद भी एक इस उधेड़-बुन में ना रहें कि हमें क्या करना है, बल्कि हम इतने तैयार रहें स्कूली शिक्षा कंप्लीट करने के बाद कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ, हमारे पास जो आय का स्रोत है वो ये जो हमने पढ़ाई की है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद हो, चाहे ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट करने के बाद हो, वो व्यवस्था हम खुद कर सकें अपने स्किल के बदौलत, ना कि हम उस
पुराने कन्वेंशनल और ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ फंसे रहें कि ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, कुछ और पीजी डिप्लोमास कर लिए, कुछ और प्रोफेशनल डिप्लोमा करके फंसे हुए हैं उसी उधेड़बुन में। इससे बाहर निकलना है दोस्तों। और मुझे लगता है कि वर्तमान समय में ये बहुत ही बेहतर रहेगा। काफ़ी सारे सरकारी ऐसी स्कीम भी है जो कि काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। उसके अलावा बहुत से ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप जैसे कि टाटा ट्रस्ट है, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन है, उसके अलावा और भी जो दिग्गज कॉर्पोरेट ग्रुप हैं वो भी काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब ये ज़माना है हम समझ जाएं इस बात को कि क्या भविष्य होगा और किस तरह से हम अपनी जीविका को अर्जित कर पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और ये वर्तमान समय उस चीज़ का सूचक है कि हम अपनी सोच बदलें, प्रैक्टिकल बने और साथ ही एक ऐसे युवा बने जो कि खुद के लिए भी बहुत ही बेहतर हो, देश के लिए भी बेहतर हो, समाज के लिए भी बेहतर हो और अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी एक नया मार्ग दे सके, उन्हें कुशल मार्गदर्शन दे सके और अपने लिए भी हितकारी हो, समाज के लिए भी हितकारी हो, देश के लिए हितकारी हो और पूरे विश्व के लिए भी हितकारी हो। दोस्तों, आई होप आप सबको इस कोर्स के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी पता चल गई होगी। और फिर भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पे चलता रहता है, उसके अलावा बहुत से ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, सबके वेबसाइट पे आप चेक करते रहें, नोटिफिकेशन के बारे में जानते रहें। इससे आपको लेटेस्ट अपडेटेड नॉलेज मिलता रहेगा। आई होप आप सबको मेरा प्रयास पसंद आएगा, काफ़ी लाभप्रद रहेगा आप सबके लिए। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत प्रसन्न रहिए, आप सब खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।